तो जी पूरे यूरोप में पुर्तगाल ही है जो हम लोगों को पक्का करता है। और एक और हमारे दोस्त हैं, एक हमारे भाई पुर्तगाल, इनको भी पक्का कर दिया। इनकी फ़ाइल रिजेक्ट हो गई थी, इनको सिस का इशू आया हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाल में जब किसी की फ़ाइल रिजेक्शन होती है और सिस का मसला होता है तो आपका कार्ड बहुत लेट आता है। लेकिन एनीवे पुर्तगाल आपको धक्के ठुड्डे तो देता है, लेकिन आप लोगों को रेजिडेंसी भी देता है। और अगर आप यहीं पे रह के ये अपने सारे काम करते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो बाद में आपको आसानी और आपको आपका कार्ड भी मिल जाता है। ये स्क्रीनशॉट तो मैं ऊपर लगाऊंगा ही, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हमारे इंडियन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के लोगों की हेल्प होगी, क्योंकि सिस का बहुत ज़्यादा मसला है और फायर रिजेक्शन का। तो इन भाई का नाम है जमील। सबसे पहले जमील बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, मैं कहता हूँ छा गए हो यार, ठीक है। और अल्लाह आप जैसे दूसरे लोगों की भी मदद करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें प्रॉब्लम फेस करना होती है। तो इन्होंने लिखा है, ये मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह टुडे माय कार रिसीव। फिंगरप्रिंट्स इनके हुए थे महात्मा गांधी में 12 तारीख नामा महीना 2024 में। और अभी देखें 2026 अप्रैल, डेट क्या है, तकरीबन 24-25 अप्रैल है आज। तो इन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी में जब इनके बायोमेट्रिक्स हुए थे, इन्हें फालता आता है सिस का। इन्हें फालता आता है सिस का 7 तारीख 5वां महीना 2025 को। और कंट्री आउट का भी इनको कुछ ही दिन बाद और कुछ ही महीने बाद फालता आ जाता है, 4 महीने बाद 18 तारीख नामा महीना 2025 को इनको अगेन कंट्री आउट का भी फालता आ गया, ठीक है, कि हाँ भाई तुम सारा कंट्री भी छड़ के जा सकते हो। फिर इन्होंने अपना सिस वगैरह का इनका जो इशू था, इन्होंने रिमूव करने के लिए वकील भी किया हुआ था। तो इन्होंने लिखा है कि इनका जो सिस रिमूव हुआ था, सिस क्या होता है, शेंजियन अलर्ट सिस्टम, कि अगर आपने असाइलम किया हुआ है जर्मनी, फ्रांस में, या किसी ने कोई क्राइम किया हुआ है, तो आपका नाम क्राइम में, मतलब कि सिस में, शेंजियन अलर्ट में डाल दिया जाता है, शेंजियन इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो जब तक वो रिमूव नहीं होता तो कार्ड मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इनका जब सिस रिमूव हुआ 21 तारीख 11वां महीना 2025 को इनका रिमूव हो गया। तो इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि अगेन आई सेंड बाय आइमा महात्मा गांधी बाय पोस्ट। इन्होंने विज़िट भी किया महात्मा गांधी में, अल्बर्का में विज़िट भी किया, अंजोश आइमा में भी किया, कि हाँ भाई जैसे कि सारे लोग धक्के ठुड्डे खाते हैं कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, प्रॉपर टैक्सेस पे कर रहा हूँ। तो बाद में बहुत कोशिशों के बाद इनका कार्ड अप्रूव हो गया 11 तारीख दूसरा महीना 2026। और इनको देखें फरवरी के महीने में इनका कार्ड अप्रूव हुआ है और 24 अप्रैल इन्हें इनका टीआरसी कार्ड मिल गया है। और इनका जो सिस था वो जर्मनी का था। और आगे इन्होंने अल्लाह का शुक्र वगैरह अदा किया हुआ है। इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि मैंने वकील भी किया हुआ था, वकीलों से तो कुछ हुआ नहीं, बाकी मैंने खुद भी अपनी कोशिश की। इन्होंने यहाँ पे भी ऑफिसली कोई वकील किया था, तो जिससे इनका सिस भी रिमूव हो गया और इनकी मुश्किलात अभी हल हो गई। तो ऐसे और जितने भी लोग हैं, आपने पुर्तगाल को छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि पुर्तगाल अभी हो क्या रहा है यहाँ पे आजकल, आपको पता है इमिग्रेशन भी बंद है। तो पुर्तगाल को आने वाले दिनों में यहाँ पे बंदे चाहिए, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, हर एक फील्ड में इनको बंदे चाहिए। तो ये ना सोचे थोड़ी सी लाइफ हार्ड है, आई रियली कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप यहाँ पे रहेंगे, टैक्सेस नॉर्मली आप पे कर रहे हैं, कोई भी इलीगल काम ना करिएगा, डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स, यहीं पे रहें और आप भी अपना कार्ड लेके जाएंगे। बाकी और भी किसी इंसान का टीआरसी कार्ड आया तो टुट पैने दसिया करो, इससे दूसरे लोगों को होप भी मिलती है और एक पॉजिटिव फील भी आती है। बाकी जमील भाई अभी आप जाएं, अपने वतनों को जाएं, अपने घर वालों को मिलें और मुझे दुआओं में याद रखें। स्टे ब्लेस।